हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द डायमेंशन के बारे में, जिसे आप कह सकते हैं द मेन सक्सेस ऑफ द डायमेंशन। तो अगर आप ये सीख गए तो डायमेंशन पूरा इजी हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो ऐसे ही आप पा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना सीखा और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ न्यूमेरिकल ऑन डायमेंशन का सॉल्व किया। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ये होमोजेनिटी आया है होमोजीनियस से। इसका मतलब है ऑल आर सेम। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इन एनी रिलेशन बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या कहा इस प्रिंसिपल ने? कहा है हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच टर्म ऑफ दिस रिलेशन शुड बी सेम डायमेंशन वाइज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इक्वेशन लिया है हमने a प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a, b, c एंड d ये चारों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसे अगर हम लिखे इस तरफ और एक इक्वेशन ले लेते हैं a प्लस बी इंटू ई इक्वल टू c माइनस डी बाई एफ। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ए का डायमेंशन जो होगा बी इंटू ई का डायमेंशन भी वही होना चाहिए, सी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए, डी बाई एफ का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। इस इक्वेशन में बी का डायमेंशन में कुछ भी हो, ई का डायमेंशन कुछ भी हो, लेकिन बी इंटू ई का डायमेंशन बाकी टर्म का डायमेंशन से मैच करना चाहिए। सिमिलरली डी का डायमेंशन कुछ भी हो, एफ का डायमेंशन कुछ भी हो, लेकिन डी बाई एफ का डायमेंशन बाकी टर्म्स के डायमेंशन से मैच करना चाहिए। अगर इसमें हम और कुछ टर्म जोड़ दे, जैसे ई टू दी पावर के बाई एल, तो क्या होगा? हम जानते हैं यहां पर के बाई एल क्या देगा? एक वैल्यू देगा। सो ई टू दी पावर के बाई एल क्या देगा? एक वैल्यू देगा। और हम जानते हैं एक वैल्यू अगर दिया तो वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस प्रिंसिपल को हम कुछ और तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या? चलो देख लेते हैं। ये ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है? वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट टू फिजिकल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। इसका मतलब है दो क्वांटिटीज का डायमेंशन अगर सेम होगा तभी हम उसे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर where x is in meter and t is in second, what is the dimension of c? तो कैसे करेंगे हम लोग? with the help of the principle of homogeneity। इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी x का डायमेंशन जो होगा ए का डायमेंशन भी वही होगा,
b इंटू टी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए एंड c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। x क्या है? x है मीटर में, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l। पहले वीडियो में कराया था हम लोगों ने। सो a का डायमेंशन क्या है? l। लेकिन वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है c का डायमेंशन, तो लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो c का डायमेंशन मुझे है नहीं पता। t का डायमेंशन t क्या है? t है सेकंड में, मतलब टाइम। x l में है, तो क्या है ये है l बाई टी स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम t इज v इक्वल टू ए टी प्लस b बाई टी प्लस सी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी v का डायमेंशन जो होगा a इंटू टी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए एंड b बाई टी प्लस सी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। तो v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। v का डायमेंशन l बाई टी, ए टी का डायमेंशन, a का डायमेंशन नहीं पता, t का डायमेंशन t, और a का डायमेंशन क्या होगा आफ्टर द कैलकुलेशन? l बाई टी स्क्वायर। तो a का डायमेंशन पता चल गया। अब इस टर्म पे आते हैं, b बाई टी प्लस सी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर c t के साथ ऐड हो रहा है तो c का डायमेंशन क्या होना चाहिए? t का डायमेंशन के बराबर। t का डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। तो t प्लस c का डायमेंशन क्या होगा? t। तो लिख लेते हैं अब v, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाई डायमेंशन ऑफ t प्लस c। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया t प्लस c का डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। सो b बाई कैपिटल T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। सो v क्या है? l बाई टी। सो l बाई टी इक्वल टू b बाई टी। ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l। ओ अब ठीक है, अब ठीक है, सॉरी। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया? a का डायमेंशन l बाई टी स्क्वायर, b का डायमेंशन l, और c का डायमेंशन t का समान, दैट इज डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज कैपिटल T। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will be the dimension of a by b in the equation p equal to a minus t square by bx? Here p equal to pressure, x equal to distance, and t equal to time. So according to dimension analysis, the dimension of p equal to dimension of a minus t square by dimension of b into x according to principle of homogeneity। और क्या कहा था? सेम क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a माइनस टी स्क्वायर क्या देगा?
t square because a is subtracted from t square. So a का डायमेंशन क्या होगा? t square. तो डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t square बाई डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ x. x क्या है? x है डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l. b का डायमेंशन पता नहीं, और p का डायमेंशन क्या है? p क्या है? प्रेशर. तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? प्रेशर का डायमेंशन है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2. ये सब याद करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर में है, देख लेना. तो b का डायमेंशन क्या होगा? b का डायमेंशन t स्क्वायर बाई m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 इंटू l. सो कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन के बाद t टू द पावर 4 l कैंसिल आउट m. सो b का डायमेंशन क्या होगा? t टू द पावर 4 बाई m. बट क्वेश्चन में क्या मांगा है? a बाई b. a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? टी स्क्वायर, बिकॉज हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो a का डायमेंशन क्या होगा? a का डायमेंशन होगा टी स्क्वायर. तो अब निकालो a बाई बी का डायमेंशन. a का डायमेंशन टी स्क्वायर, b का डायमेंशन t टू द पावर 4 बाई m, और आफ्टर द कैलकुलेशन m बाई टी स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर. तो m बाई टी स्क्वायर. ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a and b in the equation f equal to a into root x plus bt square, where f is force, x is distance and t is time. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग ये सॉल्व करेंगे. पहले इक्वेशन हमने लिख लिया. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी f का डायमेंशन जो होगा a इंटू रूट एक्स का भी डायमेंशन वही होगा, एंड b इंटू टी स्क्वायर भी डायमेंशन भी वही होगा. तो डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स. x क्या है? x है डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? रूट l. f का डायमेंशन क्या है? m l t टू द पावर -2 a इंटू रूट l. सो a का डायमेंशन क्या होगा? a इक्वल टू m l t टू द पावर -2 बाई रूट l इक्वल टू m रूट l t टू द पावर -2 और m l टू द पावर हाफ t टू द पावर -2. समझ में आया ना? मजा आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को? b का डायमेंशन. सो डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर. f का डायमेंशन क्या है? m l t टू द पावर -2. b का डायमेंशन पता नहीं, निकालना है. t का डायमेंशन कैपिटल T और t स्क्वायर का t स्क्वायर. तो b का डायमेंशन क्या होगा? b m l t टू द पावर -2 बाई t स्क्वायर ओ इक्वल टू m l t टू द पावर -4.
तो ये रहा ए का डायमेंशन, ये रहा बी का डायमेंशन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। Find the dimensions of a and b in the given equation mu equal to a plus b by lambda square। ये mu क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। a एक कांस्टेंट, b एक कांस्टेंट और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो निकालना है क्या? a एंड b का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ mu इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। mu क्या है? एक नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Suppose refractive index of water 4/3 that is 1.33। ये क्या है? एक नंबर है। तो म्यू क्या होगा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ए का डायमेंशन क्या होगा? ए का डायमेंशन होगा 0, दैट इज इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये होगा डायमेंशन लेस। अगर आप इनसे एम एल टी में लिखेंगे तो क्या होगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। नेक्स्ट इस टर्म का, सो डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाई लैम्डा स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। म्यू का डायमेंशन क्या होगा? 1, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो 1 इक्वल टू b बाई लैम्डा स्क्वायर। और b का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन एंड बी का डायमेंशन पता चल गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल टू p0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर वेयर t is the time, find the dimension of alpha। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। p इक्वल टू p0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। मैंने पहले ही आपको कहा था e टू द पावर जो पावर हमने लिया है माइनस अल्फा टी स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा 0, बिकॉज इट सेल्फ इसका पावर क्या है? 0। तो अकॉर्डिंग टू इट डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज डायमेंशन 0 मतलब क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1 और अल्फा इक्वल टू और डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर। देखा ना कितना इजी से हो गया। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आप किसी भी डायमेंशन का क्वेश्चन ऐसे ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर ए गैस इज P plus A by V square into V minus B equal to RT। Determine the dimensions of A and B। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टाइम। तो मैंने पहले ही कहा था कि सेम क्वांटिटी को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर के साथ क्या ऐड होगा? प्रेशर के साथ सिर्फ प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं। तो ये a बाई वी स्क्वायर क्या देगा? ये a बाई वी स्क्वायर हमको प्रेशर का डायमेंशन देगा। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है? प्रेशर का डायमेंशन है m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। a का डायमेंशन पता नहीं, v का डायमेंशन l क्यूब उसका 6 होगा। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर है। v का डायमेंशन l क्यूब उसका पावर है, इसलिए l टू द पावर 6 होगा। तो a का डायमेंशन क्या होगा? a का डायमेंशन m
L to the power minus 1, T to the power minus 2 into L to the power 6 or M that is M L to the power 5 to the power minus 2. Next, V minus B. मैंने पहले ही कहा था सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो V का डायमेंशन क्या होगा? B का डायमेंशन के बराबर होगा। V क्या है? वॉल्यूम। इसका डायमेंशन क्या है? L क्यूब। तो B का डायमेंशन क्या होगा? L क्यूब। तो ये रहा A एंड B का डायमेंशन। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत 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 शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस डायमेंशन का और क्या एप्लीकेशंस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।